हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग रोटेशनल मोशन के अंदर एस.सी. वर्मा बुक से क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके अंदर 1 to 20 तक हमने अब तक डिस्कस कर रखा था। और उसमें हमने 1 to 20 में जनरली जो क्वेश्चंस थे रोटेशनल काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक दो क्वेश्चंस थे, तो वो सब हमने देखा था। आज के लेक्चर में उसी के ठीक आगे 21 ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो जितने तक हो जाए वहां तक करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आ जाइए बिना देर किए आज का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m एंड एंगल अल्फा, अल्फा या थीटा हो सकता है क्योंकि बुक में अल्फा थीटा मेंशन है, स्लाइड डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा विद यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट द सेंटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बाकी चीज को भी समझना होगा। वो क्यों? वो इसलिए कि मान लीजिए कि अगर ऐसा ब्लॉक है, अगर 3 डायमेंशनली अगर विजुलाइज अगर करें आप, कुछ इस तरह का बनाने का कोशिश किया जहां तक वो फिगर में लग रहा होगा, तो ये ऐसे इस तरफ से ऐसा स्लाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो इसका मास होगा वो कितना होगा, mg डाउनवर्ड, और इस पे नॉर्मल फोर्स जो लग रहा होगा। तो अभी क्या है कि थोड़ा मतलब कि ब्लॉक जो है ऐसे एंगल पे टिल्टेड है, तो अगर यहां से अगर हम पास करेंगे नॉर्मल फोर्स उसके ठीक सेंटर ऑफ मास से, तो अभी क्या पूछा है वो, फाइंड अ टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट द सेंटर। तो अगर सेंटर से ही नॉर्मल फोर्स को दिखा देंगे तो क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स बिकम जीरो। हमने ही देखा था ना कि भाई टॉर्क को अगर निकालना है, अगर फोर्स अगर ओरिजिन देखिए तो क्या वो इंटरसेक्ट करता है या क्या उसी पॉइंट पर है, तो वहां से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो उस केस में तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा, वो इसलिए नहीं हुआ होगा सेंटर ऑफ मास से क्योंकि वो टिल्टेड है। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास स्लाइटली इस तरफ है, या वहां पर तो नहीं होगा, एटलीस्ट वहां पर तो नहीं होगा, वो कहीं पर होगा, एनीवेयर सेंटर को छोड़कर कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए इसीलिए इसको नॉर्मल फोर्स को यहां से ऐसा कर लेते हैं और उसको नॉर्मल से थोड़ा दूर या इधर कहीं और, चलिए मैं इधर ही दिखा देता हूं, ऐसा होगा। mg तो सेंटर से पास हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो किधर का भी हो, mg विल बी डाउनवर्ड। दूसरा इसमें एक और फोर्स लग रहा होगा, वो आपका फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चे इस डायरेक्शन में। तो अब यहां से mg के चलते तो टॉर्क तो होने से रहा, क्योंकि वो सेंटर से हो रहा तो कंप्लीटली जीरो होगा। और mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो mg साइन थीटा होगा और यहां से दूसरा mg कॉस थीटा, जैसा कि हम जानते हैं ऐसा। तो जो भी टॉर्क मिलेगा फ्रिक्शन के चलते मिलेगा, और वो मस्ट भी अभी वो स्लाइड कर रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा होगा, यही ना, रफ इंक्लाइन प्लेन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन, तो स्लाइड डाउन हो रहा है, तो वो तो मतलब ट्रांसलेशनल मोशन समथिंग कुछ इस तरह का है, उस चलते हो रहा है। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम कितना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना, उसके चलते घूम तो नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन ट्राई कर रहा होगा, लेकिन इसका देखो यहां पर अटक रहा होगा और नॉर्मल फोर्स थोड़ा शिफ्ट कर गया होगा। तो जो फ्रिक्शन के चलते जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वही मस्ट भी नॉर्मल फोर्स के लिए इक्वल होगा। हमने ही देखा था कि भाई अगर कोई रोटेशन नहीं है तो नेट टॉर्क जीरो होगा। तो यानी अभी टॉर्क लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है, नॉर्मल फोर्स के चलते लग रहा है और दूसरा फ्रिक्शन के चलते लग रहा है, लेकिन इस तरह से लग रहा है कि कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, एक 2 न्यूटन इस तरफ से लग रहा है और किसी सर्टेन एंगल पे लग रहा होगा, तो जिसका कंपोनेंट होगा तो नेट फोर्स हम देखते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स हर बार लगे तो एक्सेलरेशन ही हो, नेट फोर्स जीरो हो, उसी तरह की कहानी है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स जो होगा वो टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए अब यहां से देखिए कि फ्रिक्शन एकदम बिल्कुल उसके सरफेस से लग रहा होगा, तो ये अगर इसका एज ए हमें दे रखा है तो उसके सेंटर से कितना हो जाएगा बच्चों, ये a/2, ये डिस्टेंस a/2। तो इसमें अगर हम देखें टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, तो इसमें a/2 और फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स जो स्लाइड डाउन हो रहा होगा वो क्या बोला है कि फाइंड अ टॉर्क, उसमें क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m एज अल्फा सोन इन इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइनेशन थीटा विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो
तो यूनिफॉर्म स्पीड से जो अगर जा रहा है तो उसमें F माइनस एम जी साइन थीटा या एम जी साइन थीटा माइनस कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि यूनिफॉर्म से एक्सेलरेशन 0 है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, एम जी साइन थीटा। आपको वो भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्या कि इसका म्यू और नॉर्मल फोर्स कितना है, क्योंकि म्यू और दिया ही नहीं है। तो a/2, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, a/2 एम जी साइन थीटा। तो जो टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन होगा मस्ट बी इक्वल टू द टॉर्क, वो आपका नॉर्मल फोर्स से इक्वल होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसको अगर अच्छे से लिखें, टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा a/2 या एम जी ए, जैसे भी आपको लिखना है। तो ये बात समझ में आया क्या कि जो उससे लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा होगा, नॉर्मल फोर्स का जो टॉर्क होगा फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा आपस में दोनों इक्वल होंगे, और यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में कितना होगा बच्चों, F इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो इसलिए इससे हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक करने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टली द फ्री टू रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, मतलब कि एक रॉड है ऐसा, ऐसे कि फ्री टू रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर कहीं होगा। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F कांस्टेंट ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड F एक्ट ऑन द रॉड एट l/4, यहां पे कहीं लग रहा है F, यहां से यहां तक का ऐसा। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड, फाइंड द एंगल रोटेशन ऑफ द रॉड ड्यूरिंग द टाइम t आफ्टर द मोशन स्टार्ट। तो ठीक है, तो यहां से अगर हम देखिए कि एंगल अगर अभी अब ऐसा है, थोड़ी देर के बाद अगर फोर्स ऐसा, मतलब थोड़ा तो एंगल ये ऐसा घूमेगा ये इसमें, तो एंगल ये थीटा आएगा। तो थीटा लाने के लिए मतलब कितना एंगल घूमा, तो हमारे पास यही है ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो वहां पर अगर ओमेगा नॉट का वैल्यू तो 0 है क्योंकि रेस्ट से जा रहा है, तो 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। वंस वी गेट द अल्फा का वैल्यू, बाकी हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू कैसे लाया जाए, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई अल्फा, क्योंकि मास m मास टाइम्स ऑफ a, यही होगा। तो वहां पर अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर लेते हैं यहां से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अगर देखेंगे तो, और वहां से जो फोर्स लग रहा होगा F इज इंटू l/r, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं, क्योंकि बोल ही रहा कि फोर्स परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा, और कहां से होगा, l/4 पे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। अगर मास उसका m, कैपिटल M है, स्मॉल m है, जितना भी है उसको आप ले सकते हैं, रॉड ऑफ मास स्मॉल m ही है, ठीक है भाई। तो F इंटू l/4, हाँ, और इंपॉर्टेंट चीज एल्फा, ये तो छुट्टी रहा था। तो यहां से आप देखेंगे कि l to l कैंसिल हो जाएगा, 4 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा का जो वैल्यू होगा 3F/ml, ऐसा 3F/ml, ये आपका अल्फा का वैल्यू आएगा। वंस आपके पास अल्फा का वैल्यू आ गया, कितना रोटेट कर रहा है इन द फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आपके पास है आंसर इसका। तो थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1/2 अल्फा इज 3F/ml इंटू टी स्क्वायर, ऐसा। तो इतना घूमेगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों आपको, तो इसको चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर ठीक है, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, एक बार पॉज कर लीजिए, अब उसको लिख डालिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद स्क्वायर प्लेट ऑफ मास 120 ग्राम, एज 5 सेंटीमीटर, रोटेट अबाउट द वन ऑफ एज, ठीक है, वन ऑफ द एज, if has the uniform angular acceleration 2 rad per second square, what the torque act on the plate। तो टॉर्क के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इज आई अल्फा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और उसमें क्या बोल रखा है कि स्क्वायर प्लेट ऑफ द मास 120 ग्राम। तो ऐसा है, और ए स्क्वायर
इस एज के अबाउट ऐसा कहीं घूम रहा होगा, है ना। तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें जब भी स्क्वायर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रॉड की तरह बिहेव करता है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर लैमिना या स्क्वायर लैमिना के बारे रेक्टेंगुलर के बारे में बताया था, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि m टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बाई या एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 ऐसा होता है, अगर रेक्टेंगल कुछ इस तरह का हो, ए और बी इस तरह का, और उसके ठीक आप परपेंडिकुलर मतलब उसके जो सेंटर ऑफ मास से अगर निकालेंगे तो ऐसा होगा। तो सेम काम यहाँ पर भी वही होगा कि इसके लिए अगर एच पर है तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि एम एल स्क्वायर बाई 12, तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगा। तो सॉरी एम एल स्क्वायर बाई 3 वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए अगर आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखेंगे आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, तो मास इसका कितना है 0.12, लेंथ इसका कितना है इस 5 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 3 इस तरह का। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे 3 4 0.04 और वहाँ से 25 इंटू 4 100 हो जाएगा और उसको खा जाएगा, मतलब वो 0.04 इंटू 25 का जो वैल्यू देखेंगे तो 1 होगा, तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। तो उसका जो वैल्यू होगा आई इक्वल टू 10⁻⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा क्या बस। और टॉर्क वहाँ से चाहिए तो आप फटाफट लगा लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया 10⁻⁻⁴ और अल्फा का वैल्यू रेडीमेड की है नहीं है 0.2, तो यहाँ से कह सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन मीटर ऐसा। ये बात समझ में आया बच्चों। सिंपल हमें क्या करना था इसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो एफ इक्वल टू एम ए टाइप ही है, वो समझना था हमें कि टेस्ट इसका लिया था कि जो एक लेमिना स्क्वायर प्लेट ऑफ मास है और उसका जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एंड पर चाहिए तो कितना होगा। तो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो करेंगे। तो अभी रॉड के लिए जो एंड पॉइंट पर होता था वही इसका स्क्वायर लेमिना के लिए होगा, तो वहाँ पर ml स्क्वायर बाई 12 सिंपली आप करेंगे तो वहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आकर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आसान है, यहाँ पर ये कहानी आपको समझना था केवल। देखिए फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ स्क्वायर प्लेट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इट विद द रॉड अबाउट रोटेट्स अबाउट द डायगोनल विद द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ठीक है, मतलब कि उनका जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा है वो 0.2 मीटर रेड पर सेकेंड स्क्वायर से ही हो रहा है, तो अल्फा का वैल्यू 0.2 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगेन टॉर्क इक्वल टू क्या होगा आई अल्फा। अब आई इस बार डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो ऐसा हमें लेने को कहा गया है कि उसके डायगोनल के अबाउट 3 डायमेंशनली विजुलाइज करिएगा इसे, तो आपको यहाँ से मिलेगा ये आपको करते हैं कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ऐसा लेंगे। तो इसमें टॉर्क डायगोनल के अबाउट अगर वो रोटेट हो रहा होगा ऐसा, अगर ऐसे रोटेट हो रहा होगा तो उसके अबाउट निकालना है। तो हम इसी एक्सिस को मान लेते हैं कुछ x डायगोनल के अबाउट के लिए तो हमें, और इसको मान लेते हैं y, और इसके अबाउट हमें पता होता है अभी अभी जो बता रहे थे z एक्सिस ऐसा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो आई जेड इक्वल टू हम क्या बोलते थे आई एक्स प्लस आई वाई, यही बोलते थे। तो यहाँ पर आई एक्स और आई वाई का वैल्यू वहाँ पर मतलब आई एक्स निकाल लो या आई वाई निकाल लो, हमें चाहिए तो दोनों तो आपस में इक्वल हैं। जो हमें पता है आई जेड के अबाउट पता है, तो आई जेड का वैल्यू कितना होगा इसमें अगर स्क्वायर है तो वहाँ पर आपको बताया था अभी कि इसका मास m ही ले लेते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12 होता है ऐसा। तो यहाँ पर a और b दोनों आपस में इक्वल हैं और उसका लेंथ शायद l दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a और b की जगह पर अगर आप a और b की जगह पर l ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ml स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ पर आई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा कुछ आपका2 ml स्क्वायर बाई 12 मान लीजिए। और वहाँ से जब आई एक्स और आई वाई आपस में दोनों ये तो इक्वल ही हुए ना, दोनों के दोनों डायगोनल हैं ये आई एक्स और आई वाई, तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2ix इक्वल टू आई जेड। तो 2ix आई जेड का वैल्यू कितना है
2 ml²/12, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो एक्चुअल में था वो वही रहा, मतलब कि जैसे किसी उसके पॉइंट के बहुत है डायगोनल में ml² वो 12 ही रहा, ये 12 है बच्चों, L नहीं 12 है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर अगर जो टॉर्क पूछा है तो लगा के रख लें, तो ml²/12, चलिए पहले एक बार लिख ही देता हूँ, ml²/12 इंटू 0.2 रैड। इसका मास आपका कितना था, 200 ग्राम था शायद या 120 ग्राम था, चेक इट आउट, इज 120 ग्राम 5 सेंटीमीटर, तो 120 ग्राम 1.2 और लेंथ है आपका 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 0.2 अपॉन 12, तो यहाँ से 0.01 हो जाएगा ऐसा, तो 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -6 और 25 इंटू 10⁻⁻⁷, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 आपका इसका मिलकर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप करेंगे 10⁻⁻6 है -7 है, तो 25 इंटू 2 अगर करेंगे तो 50 होगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 इसका आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये अगर उसमें अगर -5 का ऑर्डर में लिखना है तो 0.5 इंटू 10⁻⁻5 होगा, अगर उस ऑर्डर में लिखना है तो, जो उसी का वहां पर कितना आया था बच्चों, शायद 2 इंटू 10⁻⁻5 था, डायगोनल के अबाउट गए, देखिए 1/4 हो गया, तो ये वो बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कोई स्क्वायर लैमिना है, स्क्वायर प्लेट है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया about their center of mass. So in that way, if A is equal to B, or we know that in general form the rectangular form is ma² plus m times of a² plus b²/12. In that case, rectangular become A is equal to B being square. So this thing become 2ma² or 2ml²/12. तो यहाँ से हम इसको आपस में फिर जो उसका डायगोनल के अबाउट चाहिए था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारे पास है, उसको लगाया और फटाफट उसका वैल्यू निकाल लिया। तो आप लोग भी इसको फटाफट आप निकाल सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg इज रोटेटेड द स्पीड 60 रैड पर सेकेंड, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द एक्सल इट कम टू रेस्ट इन द 5 मिनट। ठीक है, एक्सल में ही कुछ प्रॉब्लम है, उसके चलते वो रिटार्ड हो रहा है। सो फाइंड द एवरेज टॉर्क ऑन द फ्रिक्शन, तो फाइंड एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन एंड टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 1 मिनट बिफोर द स्टॉप टू रोटेटिंग। तो देखिए इसमें फ्लाई व्हील है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कुछ गिवन ही है कि 5 kg² है और रोटेट इज द स्पीड 60 रैड पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो उसका जो हमें टॉर्क निकालने के लिए जो एवरेज टॉर्क यहाँ से ऐसा वो मांग रहे हैं, इक्वल टू आई इंटू एल्फा ऐसा होगा, वो भी एवरेज ही निकल कर आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि 60 रैड में वो आके रेस्ट में हो जा रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, तो ऑब्वियस वो निगेटिव में आएगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि फाइनल वाला तो इसको 0 होना है, तो एल्फा इक्वल टू ओमेगा टी अपॉन टी। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, 60 रैड पर सेकेंड, तो इसमें यहाँ से 5 मिनट का मतलब 300, तो यहाँ से कितना हो गया 1/5 रैड पर सेकेंड स्क्वायर विथ नेगेटिव ऐसा, तो यहाँ से 0.2 रैड पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर तो ऐसे ही मिल गया आपको बच्चों कि फाइंड एवरेज टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडीमेड वैल्यू गिवन है 5 इंटू यहाँ से ले जाइए 0.2, तो रिटार्डिंग टाइप का होगा क्योंकि वो उसको रोक रहा होगा, तो खैर हमें उसको तो मतलब ही नहीं है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर इस तरह का इसका एवरेज टॉर्क लगेगा। ठीक है, अब उसका दूसरा देखते हैं कि टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन के लिए जब वो घूम रहा होगा, जब वो रोटेट कर रहा होगा, कब, अपने फुल स्पीड पर, जब 60 रैड पर सेकेंड से वो घूम रहा होगा, यही ना, जब उस स्पीड से जब वो घूम रहा होगा तो उस समय उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, और सारा का सारा उसको रोकने वाला कौन है, फ्रिक्शन, ड्यू टू द एक्सल फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो जितना भी वर्क होगा उसी के चलते होगा। तो हमें वहां से वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ऐसा लगा के सोच सकते हैं कि इनिशियल इसके पास एनर्जी कितना था,
अब वो रोटेट नहीं कर रहा है, आफ्टर द 5 मिनट के बाद रुक जा रहा है, तो सारा एनर्जी कौन खाया? इस फ्रिक्शन। तो वहां पर बच्चों आप सिंपल लगा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज योर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 आई का वैल्यू कितना है? इज 5, और ओमेगा का वैल्यू इस समय कितना है? 6 स्क्वायर। तो उसको जब 6 स्क्वायर को करेंगे तो 3600 होगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1800 होगा। तो 1800 इंटू 5 अगर करेंगे तो 9000 होगा। तो उसको अगर किलो जूल में लिखेंगे तो यहां से आप लिख सकते हैं 9 किलो जूल, ऐसा। तो 9 किलो जूल उसका एनर्जी के लिए आएगा। तो ये तो फर्स्ट 2 पार्ट का आंसर हुआ। इसका मतलब आप यू कैन से दैट कि ए पार्ट की कहानी यहां से था और बी पार्ट की कहानी यहां से था। अब उसके बाद क्या कर रहा है? सी पार्ट के अंदर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 1 मिनट बिफोर द स्टॉप रोटेटिंग। तो इसका मतलब क्या कहा है कि पहले कितना चला था? एंगुलर मोमेंटम ऐसे मांग रहा है। तो वो एंगुलर मोमेंटम में हम ऐसा इसको कह सकते हैं कि ठीक है, उसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए ना, तो बिफोर द 1 मिनट हमें करना था। तो देखिए, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि वो 1 मिनट बिफोर है, तो रुका कितने पर है? 5 मिनट, ऐसा। यानी चला कितना है? 4 मिनट। तो बस कहानी वहीं पर है आपका। तो हम यहां से ऐसा कह सकते हैं कि अगर, और हम इससे पूछा एंगुलर मोमेंटम बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए एल इक्वल टू आई ओमेगा काफी होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। वंस वी नो दैट एट दैट टाइम 4 मिनट पे कितना हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, और अल्फा हमने निकाला था, याद है आप लोग को, 1/5, और ओमेगा नॉट का वैल्यू 60 माइनस 0.2, और टाइम कितना है? 240, कुछ ऐसा होगा। तो यहां से आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस 48, तो कितना आ जाएगा? 2 रैड पर सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये है 5, और ओमेगा का वैल्यू कितना है? 12। तो अगर ये 5 मैं सही ले पा रहा हूं तो हाँ 5 ही है। तो आई ओमेगा, तो यहाँ से 5 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, और उसका केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो सी पार्ट का जो उसका था कि यहाँ से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिखना है तो इसको लिख लीजिए। इसको चाहे तो लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द ओशियन इन दिस in ocean with the earth surface, the rotation of kinetic energy of the earth is continuously decreasing if the earth angular speed of decrease by 0.0016 rad per day in 100 year. Find average torque of the friction on the earth. Radius of the earth is 6400 kilometer and its mass is 6 into 10 raised to the power 24 kg. तो उसमें क्या कर रहा है कि जो उसका फाइंड एवरेज टॉर्क, तो टॉर्क के लिए फिर आपको जरूरत क्या पड़ेगा? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। जहां तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात है तो अर्थ का 2/5 mr², तो ये पक्का है, ये होगा ही होगा। दूसरा अल्फा, तो अल्फा की कहानी क्या है बच्चों कि उसमें क्या बोला है कि 0.0016 रैड पर डे। तो चेंज इन मतलब कि जो एंगुलर स्पीड इज डिक्रीज बाय दिस, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 0.016 रैड
पर डे है, तो एक डे में अगर उसको अगर एम के सिस्टम में लिखे तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 3600 रेड पर सेकेंड आएगा, यही होगा। और जहां तक उसमें हमें अल्फा अब चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और टाइम S1 यहां पर कितना है, 1 2 3 4 साल नहीं, 100 साल है। तो 100 साल के लिए क्या करेंगे, 0.0016 अपॉन 24 इंटू 3600 अपॉन 100 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600। इस तरह का कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों आपको। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी इज अल्फा ना, जैसे ए इक्वल टू कैसा होता था डीवी बाई डी टी, तो वैसे ये भी कर रहा है कि अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो आप सारे इसमें कहानी इसमें रख दीजिए और आपका आंसर अपने घर लेकर जाइए, तो आप उसको वहां से मिल जाएगा। और इन सबों को भी इधर लेकर आइए, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2/5, मास इज 6 इंटू 10⁻24 है, और रेडियस है उसका रेडियस है कुछ हमारा 6400, तो 6400 इंटू 10⁻³ दिस, और अल्फा के जगह पर है 0.0016 24 इंटू 3600। बाकी का वो कहानी होगा बच्चों, वो 100 करना तो आपको भी नहीं है, मुझे भी पता है कि आप भी नहीं करोगे, कैलकुलेटर के पास ही जाओगे और वहाँ पर आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाएंगे, बस आपके लिए है कि समय आपको अगर कुछ मतलब करना है, दिमाग को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना है, तो ऐसे कैलकुलेशन करिए तो आपको मज़ा आएगा करने में। और 100 इंटू 365 इंटू 24 इंटू, बस यही ना, अच्छा 24 पहले ले लिया, अच्छा 24 इधर से, तो इसको भी स्क्वायर ही कर देते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करिए और आंसर घर ले जाइए, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, समझने वाला बात वही था। मतलब इसकी को अगर दूसरी भाषा में पूछ लेता, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देकर कि कहीं अगर छोटा सा कुछ बॉल है वो पानी में डाला हुआ है, तो उस पर ड्यू टू फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो उसके चलते उसमें एंगुलर मोमेंटम में चेंज इतना हो रहा है पर सेकेंड, ऐसा हो रहा है। और 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद उसका क्या हो जाएगा, अगर उसका इस तरह का दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब टॉर्क उस पर कितना लगेगा, और ये सब डेटा आपको गिवन रहेगा। तो वहाँ से भी कॉन्सेप्ट लेकर घर जाइए, मतलब डेटा का कैलकुलेशन नहीं। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज योर अल्फा, और वंस यू अल्फा गेट, सो बाकी का काम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ से कर सकते हैं। जिसको चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन में थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, तो अगर उसको करेंगे भी तो 5.8 इंटू 10⁻20 kg सॉरी न्यूटन मीटर ऐसा होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह कि व्हील रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ 600 आरपीएम, 600 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट about its axis brought to rest by the applying a weak constant torque of 10 second. Find the angular deceleration and angular velocity 5 second after the application of the torque. ठीक है, ठीक है, तो उस पर अगर हम देखें कि व्हील इज रोटेटिंग स्पीड दिस अबाउट इट्स द एक्सिस, तो सबसे पहले तो ओमेगा हमारे लिए कितना है, तो वो देख लेते हैं 600 अपॉन 60 और मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, जैसे ही करेंगे रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पर रेड पर सेकेंड आ जाएगा ऐसा, फॉर कांस्टेंट टॉर्क फॉर द 10 सेकेंड, द फाइंड एंगुलर डीएक्सेलरेशन। अच्छा, मतलब उसको रिटार्ड कर रहा होगा कैसे भी, तो वो हमें नहीं बताया, लेकिन वो बता दिया कि वो रिटार्डेशन हो रहा है। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ऐसा कह सकते हैं क्या। तो 10 सेकंड के लिए टॉर्क अगर लगा है और उस समय उसका इतना है, और रेस्ट से एक्सिस ब्रॉट टू रेस्ट, तो यानी कि फाइनली वो 0 हो गए, और यहां से कितना हो जाएगा 10 20 पाई,
प्लस अल्फा इंटू 10 सेकेंड, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई रैड पर सेकेंड। तो 2 पाई रैड पर सेकेंड को 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड आ जाएगा। तो रैड में लिखिए चाहे इसमें लिखिए, एक ही बात है। तो फाइंड एंगुलर डीएक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर द 5 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क। तो देखिए डीएक्सेलरेशन हमें पता चल गया 1 रिवोल्यूशन, या माइनस लगा सकते हैं, -2 पाई रैड पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हमें जितने का पूछे ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी यहाँ से लिख सकते हैं क्या। तो ओमेगा नॉट कितना था, कुछ 20 पाई, इसको ये वैल्यू डायरेक्ट ले लिया था क्या, 20 पाई रैड पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसको रखेंगे 20 पाई माइनस अल्फा का वैल्यू इज 2 पाई, और कितने सेकेंड तक है, 5 सेकेंड तक के बाद पूछ रहा है। तो जब यहाँ से करेंगे तो 20 पाई माइनस 10 पाई, तो कितना आ जाएगा इस 10 पाई रैड पर सेकेंड। अगर उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 5 रिवोल्यूशन। एक तो आंसर ये है बच्चों, लेकिन रिवोल्यूशन में आंसर वहां दे रखा है, तो 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड में भी आप उसको बोल सकते हैं। 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए सिंपली रैड में, तो रिवोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था। तो इसको चाहें तो आप लोग फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि a wheel of mass 10 kg and radius 20 centimeter is rotating at angular speed of 100 revolution per minute. ठीक है, when the motor is the turn off, neglecting the friction of the axle and calculate the force that must be applied tangentially to the wheel, the bring to rest in the 10 revolution. इतने 10 रिवोल्यूशन में रोक दे। तो उसमें ऐसा एक फोर्स लगेगा और यहाँ पर एक्सल पे कुछ है, तो इसी के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वहाँ कुछ अगर ले लिया जाए तो हमारा काम यहाँ से हो सकता है। और ठीक है, ये मैसेज है। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू, अगर टेकिंग सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मीन्स अगर टॉर्क, अगर मोमेंट ऑफ टॉर्क अगर लेते हैं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सो निग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन ऑफ द एक्सल कैलकुलेट द फोर्स दैट मस्ट बी द अप्लाइड। तो यहां पर मान लीजिए कि अगर टेकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास ओ, इसको ओ बोल देता हूं बच्चों, ऐसा इसके अबाउट अगर लेते हैं तो यहां पर क्या होगा F इंटू आर, ऐसा अगर लगा रहे होंगे तो उसको टॉर्क अंदर की तरफ रोटेट, मतलब कि अच्छा वो अभी रोटेशन चाहे जैसे भी हो रहा होगा, पहले मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो ऐसे चल रहा होगा, और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होंगे तो इसको ट्रेंड कर रहा होगा, अंदर की तरफ टॉर्क लग रहा होगा, तो एक दूसरे को बस बैलेंस करके फाइनली जीरो होना है। तो F इंटू आर इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यही होगा। तो व्हील है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज योर mr स्क्वायर बाई 2 होगा। और जहां तक अल्फा की कहानी है तो अल्फा तो आप फटाफट ला सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि कैलकुलेट द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टेंजेंशियली द विल ब्रिंग टू रेस्ट इन 10 रिवोल्यूशन। तो 10 रिवोल्यूशन का मतलब जो थीटा वहां से चला हुआ है, तो 10 रिवोल्यूशन को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 20 पाई राइड ऐसा कर रहा होगा, इतना चला होगा। और उसके बाद उसका जो ओमेगा है इनिशियली ओमेगा नॉट जिससे चल रहा था 100 रिवोल्यूशन, तो 100 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब पहले तो 100/60, तो आरपीएस में हुआ रिवोल्यूशन पर सेकंड, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रैड पर सेकंड से हो जाएगा। तो इसका तो आप आसानी से बता सकते हैं, 0 0 और भेज दीजिए 3, तो यहाँ से हो जाएगा 10 पाई बाई 3 रैड पर सेकंड, ऐसा। तो ओमेगा आ जाएगा। तो फाइनली कम टू रेस्ट है, तो हमें चाहिए क्या अल्फा, अल्फा के लिए परेशान है हम लोग। तो अल्फा में अगर हम थर्ड इक्वेशन अगर लगा दें, क्योंकि अल्फा का और थीटा हमें पता है और फाइनली वो जीरो हो रहा है, तो थर्ड इक्वेशन लगाए तो 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, इनिशियली तो ये है, तो 10 पाई बाई 3 का स्क्वायर, और रिटार्डेशन हो रहा है दैट इज वाई नेगेटिव, तो 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, थीटा इज 20 पाई
तो ऐसा कर लीजिए। तो अल्फा का वैल्यू अल्फा इंटू 40 पाई हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इसको आगे की तरफ अगर ले जाए, वहाँ पर बचा के रखा हूँ उधर के कैलकुलेशन के लिए, तो आपको इसको थोड़ा ओरली और सब कह ले सकते हैं कि यहाँ पर 100 पाई बाई 9 आ जाएगा। 100 पाई बाई 9, 100 पाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 40 पाई अल्फा। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और बाकी का काम ये ऐसा कर लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू आपको जो मिलकर आएगा 10 बाई 9। तो 10 बाई 9 का मतलब हो जाएगा 5 बाई 18 पाई। तो 5 पाई बाई 18 रेड पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो बस हमारा काम हो गया, हमें अल्फा ही चाहिए था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका जैसे फ्लाई व्हील है तो उसका mr स्क्वायर बाई 2 लेते हैं। फ्लाई व्हील का मतलब देखे हैं ना, जैसे लोग ऐसा घुमाते हैं, तो उस तरह का मतलब पूरा एक तरह से कवर रहता है, मतलब उसका अराउंड द मतलब कि थिकनेस मामूली सा रहता है, मतलब रिंग जैसा नहीं है। तो F कितना लगाया होगा, R मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा इज 5 पाई बाई 12 ऐसा। तो R से R को घर भेज दीजिए, और यहाँ से F इक्वल टू मास उसका कितना है 10 kg, रेडियस है कुछ 0.2, और यहाँ से 5 पाई अपॉन 24 ऐसा कुछ कर दे। अच्छा 5 पाई बाई 18 था, 12 क्यों लिया, 18 हुआ तो 36 तो 0.2 इंटू 5 अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 पाई है। तो 10 पाई के जगह पे 10 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3.14 इंटू 10 करेंगे तो 31.4 हो जाएगा अपॉन 36। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कुछ 0.9 से तो ऊपर का नहीं लग रहा है, उसके अंदर ही है, तो 0.88 0.89 ऐसा आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर ऐसा। ठीक है, तो कैलकुलेशन बाकी जितना वो बताएगा आप वहाँ से उसको ले सकते हैं या रख सकते हैं। तो ये कहानी समझ में आया बच्चों कि यहाँ पर क्या था कि टॉर्क हमें मतलब कि टॉर्क का और यहाँ पर इसका एप्लीकेशन था। जैसे आप वहाँ पर जो अपने काइनेमेटिक्स के अंदर या लॉज ऑफ मोशन के अंदर 3 इक्वेशन होते थे, v इक्वल टू प्लस ए टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा एंड प्लस एफ इक्वल टू एम ए। तो सेम काम वहीं से हो रहा है कि अभी थर्ड इक्वेशन को पकड़ा, तीनों इक्वेशन में से कोई सा भी ले रहा है, और वहां से टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से काम करवा रहे हैं, और हम उसको आसानी से देख पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A cylinder rotating at angular speed 50 revolution per second brought to in contact with the identical stationary cylinder. Because of the kinetic friction, torque at of the two cylinders accelerating this stationary one and deaccelerating the moving one. If the common magnitude of the acceleration and deacceleration be 1 revolution, इन लोग का 1 रिवोल्यूशन सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक तरह से अल्फा का वैल्यू 1 रिवोल्यूशन स्क्वायर है, तो यहां से 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द टू सिलेंडर हैव अ इक्वल स्पीड। देखो ऐसे इस क्वेश्चन को तो मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट जब वगैरह सिखा रहा था एंगुलर मोमेंटम का, या जो इंपल्स का जो था, सॉरी एंगुलर इंपल्स का था, तो उस समय इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में वहां पर बताया था। कुछ इंपल्स वगैरह लेकर, एंगुलर इंपल्स लेकर कि एफ डी टी लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा। एक तो आपके पास वो है कि वहां पर जाइए, और वहां पर I1 यहाँ पर तो और आसान कर दिया कि स्पीड आ जा रहा है, वहां पर शायद I1 I2 था, ओमेगा 1 ओमेगा 2 था। तो एक तो वो है, वो उसका एक्सट्रीम है, ये तो बहुत सिंपल कर दिया। इसमें क्या करें कि सिलेंडर ऑफ रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा का जहां तक ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना है बच्चों, रिवॉल्यूशन को उसमें कन्वर्ट कर दीजिए 2 पाई इंटू 50, तो इतना रेट पर सेकेंड है, और दोनों आइडेंटिकल है। तो इनिशियली क्या था आपके पास, आई इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें वो तो कंजर्व रहेगा,
और उसमें देखिए वो क्या बोला है कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो फोर्स लग भी रहा है, तो इंटरनल मामला है उन दोनों का, फ्रिक्शन इंटरनल है, पूरे सिस्टम पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा ना, तो जिसके चलते जितना वो घूम रहा था वो दोनों मिल बांट के खा लिए हैं। मतलब कि पहला वाला एक रोटेट कर रहा था कितने से 50 रैड पर सेकेंड से रोटेट कर रहा था कोई इस तरह का व्हील, और उसके कांटेक्ट में दूसरा आया, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि ये वाला ऐसा कुछ घूम रहा था 50 रैड पर सेकेंड से, और दूसरा बिल्कुल एकदम शांत था ओमेगा 0। तो जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो एक को ये इसको इधर की तरफ कर रहा होगा तभी रिटार्ड हुआ है, इसको इधर घुमा रहा होगा, फ्रिक्शन कैसे हेल्प कर रहा होगा, एक इसको इधर भेज रहा होगा तो इसको स्पीड अप हो रहा होगा, और इसको इधर रिटार्ड कर रहा होगा, तो दोनों का इंटरनल मामला है, और दोनों नेट देखिए तो कैंसिल भी हो रहे हैं, आइडेंटिकल भी एक तरीके के हैं, तो दैट इज वाई। लेकिन मैंने जब आपको वहां बताया था तो फ्रिक्शन लेकर और वहां का दोनों का अलग अलग कुछ बताया था, या करने के लिए एसएम अमाउंट से बताया था, तो वहां पर भी मैंने यही बताया था आपको कि जो दोनों के फ्रिक्शन लग रहे हैं तो इंटरनल फ्रेम से अगर देखेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एक्सटर्नली तो कोई इस पर फोर्स लग नहीं रहा है या टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सो दैट इज वाई इसका एंगुलर मोमेंटम बिल कंजर्व रहेगा। तो यहां से अगर एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल अगर करें तो एल फाइनल में कितना होगा, आई प्लस आई, और वहां से ओमेगा नॉट कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो ठीक है, तो आई इक्वल टू यहां से अगर आप देखेंगे आई ओमेगा इक्वल टू 2i इंटू ओमेगा नॉट, तो आई से आई कैंसिल हुआ, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना हो, जो कॉमन वाला है आफ्टर द, या ओमेगा सी कह लीजिए तो ज़्यादा वो सब स्क्रिप्ट में उसके वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ओमेगा बाई 2। तो ओमेगा सी का जो वैल्यू आया जो कॉमन एंगुलर स्पीड दोनों का है इज द, वहां से कितना था 2 पाई इंटू 50, मतलब 100 पाई रैड पर सेकेंड था, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बाई 2 इज 50 पाई रैड पर सेकेंड। अब हमसे क्या चाहिए, वो कितने टाइम के बाद अचीव करेगा, यही है ना, तो कितने से एक्सेलरेट हो रहा है 2 पाई से, तो सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो उसका रेट आप देख लीजिए कि भाई इसमें 2 पाई रैड पर सेकेंड से हो रहा है, और उसको 50 रैड पर, और उसका ओरिजिनल 100 था, तो कितना लगेगा, वहां से तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 25 सेकेंड, मतलब अगर वो इसमें 100 पाई अगर फर्स्ट इक्वेशन अगर लगाएं भी, ये विजुअल है ना, 100 पाई है ओरिजिनल, और यहाँ से 50 पाई है, प्लस अल्फा का वैल्यू 2 पाई है, और इस टाइम टी को रेड मार्क से कर दे रहे हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो कितना मिलेगा, ये 100 पाई माइनस 55 तो 50 पाई हो गया अपॉन 2 पाई, तो टाइम इसका जो वैल्यू इसको सॉल्व करके लाएंगे टी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 25 सेकेंड, तो 25 सेकेंड में ऐसा एक काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंगुलर मोमेंटम का बेसिकली यहां पर कंजर्वेशन हो रहा था, इनिशियल कितना था और फाइनल कितना था। ठीक है बच्चों, तो इसको फटाक से लिख डालिए। ठीक है, मैं समझता हूं कि पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं 30th। इसमें कह रहा है कि बाई बॉडी रोटेटिंग एट 20 रैड पर सेकंड इट इज एक्टेड अपॉन बाय द कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइडिंग द डीएक्सेलरेशन 2 रैड पर सेकंड, at what time the body have the kinetic energy same as the initial value of the torque continue to act। अच्छा, हो क्या कह रहा है कि अगर बॉडी रोटेटिंग 2 रैड से हो रहा है, पहले तो उसको रोका और शांत करा दिया, शांत करा दिया मीन्स किसको रेस्ट में ला दिया। अ बॉडी रोटेटिंग 20 रैड पर सेकंड इज एक्टेड अपॉन बाय द कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइडिंग इट द डीएक्सेलरेशन 2 रैड पर सेकंड, तो 20 से एक टाइम तो ऐसा होगा कि केस 1 में 20 रैड से 0 आ रहा है, तो उस समय का कितना होगा टाइम, या मतलब कि डीएक्सेलरेशन है ही है, तो क्या एट व्हाट टाइम विल द बॉडी विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो उनका जितना भी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल हो जाए, तो 20 से 0 हो रहा है होगा तो उसको कितना समय लगा होगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन को लगाए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट वाला, तो 20 रैड इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इज 2 इंटू टी, तो टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेकेंड ऐसा। दूसरा कि वो ना रोक ही नहीं रहा है, रोकने के बाद भी और कंटिन्यूअस लगते जा रहा है, तो वापस 0 से 20 फिर होगा,
मतलब कि पहले मान लीजिए कोई चीज घूम रहा है, जैसे फैन है, और आप सुपरमैन टाइप गए, जाकर वहां पर रुक जाओ, इस तरह का बोल रहे हैं, या मतलब अपने हाथों से उसको रोक रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद तो रुक जाए, और आप मतलब रोक ही नहीं रहे, उसको उल्टा घुमा भी रहे हैं। तो एक बार को तो जैसे 20-20 राइट से पर सेकंड से जा रहा तो जीरो हो गया, और जीरो पे भी नहीं रुक रहे और आप उसको उल्टा घुमा दे रहे हैं, लाइक रजनीकांत थाला के स्टाइल में, कि एक बार पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था, रोक दिया, और उसको फिर एंटी क्लॉकवाइज से घुमा दिया। तो वही काम यहां पर हो रहा है। तो केस 2 में क्या हो रहा होगा, 0 to 20 रेड, तो फिर से वही टाइम लगेगा। तो अभी यहां पर वैसे भी डी एक्सेलरेशन है तो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये लेना चाहिए था, ये जो पहले वाला था, जैसे मैं उस थ्योरी पर अगर काम कर रहा हूं तो यहां पर इसको 2 लेना चाहिए था, और टाइम का जो वैल्यू मतलब ये था, ये निगेटिव था, तो यहां से निकालेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। अब वो सेंस बना रहा होगा कि इनिशियल इतना था, फाइनल इतना हो गया। अब ये कितना है, इनिशियल इतना है, फाइनल इतना होना है। तो फिर से थर्ड इक्वेशन को लगाएं, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, तो फाइनल 20 और इक्वल टू 0 प्लस 2 से इस बार एक्सरलेट कर रहा होगा, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो इसके लिए t2 कह लीजिए और इसके लिए t1 कह लीजिए। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इन दिस प्रोसेस इक्वल टू, पूछा कितने देर के बाद हो जाएगा ऐसा, एट व्हाट टाइम विल द बॉडी इज द सेम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू इफ द टॉर्क कंटिन्यू टू एक्ट्स। तो t1 प्लस t2, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के बाद एक कहानी आपका दोबारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन मजेदार है। क्यों मजेदार है, आपको अभी मजा आएगा करने में। कह रहा है कि लाइट रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज पिवोटेड एट सेंटर एंड 2 masses 5 kg एंड 2 kg are hung from the ends shown in a figure. Find the initial angular acceleration of the rod assuming the horizontally in the beginning. मतलब देखिए, ये अभी ऐसा है तो कुछ बैलेंस होगा, या जैसे एनी हाउ किसी ने जाके ऊपर से ऐसे रख दिया, तो अपने नेचर के चलते ये क्या होगा, 5 kg वाला इधर इसको घुमाएगा 5g से, और ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे। तो जो रॉड है थोड़ी देर के बाद कुछ आपको ऐसा नजर आएगा क्या, ऐसा। तो वो पूछ रहा है कि अल्फा बताओ उसमें कितना होगा। तो देखिए, उसको घुमाने के लिए जो फोर्स लग रहा होगा, और कहां से घूम रहा होगा, ये सेंटर से ऐसा घूम रहा होगा, ये जो सिस्टम होगा ऐसा थोड़ा नीचे की तरफ आया होगा। तो हम क्यों ना टॉर्क ले ले उसी पॉइंट के अबाउट, ओ यहां पर ऐसा बोल दें कि टेकिंग टॉर्क अबाउट, ओ थोड़ा विजुअल नहीं था क्या, ये ऐसा टेकिंग टॉर्क, वो तो और भी विजुअल नहीं है, अब विजुअल है। ओ पॉइंट के अबाउट अगर लेते हैं तो 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 उसमें क्या होगा कि 5 kg वाला उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो अंदर की तरफ टॉर्क लगेगा, और 2 kg वाला कुछ उसका पॉइंट बदल गया, तो उसमें अब वो भी तो क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो नेट टॉर्क कितना लगेगा, हाँ तभी तो उसका नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 5 kg और उसमें 2 kg, तो टॉर्क इक्वल टू आप यहां से आई अल्फा कह सकते हैं, और आई अल्फा इक्वल टू इसका अगर देखें 5 kg वाला का ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो 5g माइनस 2g, इन दोनों का, और अगर पूरा लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। रॉड का लेंथ कितना है, इज 1 मीटर, तो 5g इंटू 1/2 माइनस 2g इंटू 1/2 मीटर, ऐसा। और इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखें 5 kg का और 2 kg का, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 kg का 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/3g/2, ऐसा। तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 2/4, तो 7/4 हो जाएगा। अल्फा तो छूट ही रहा था बच्चों, तो अल्फा लिख लीजिए, और
तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 5 + 2 7, 7/4 इंटू एल्फा इक्वल टू 3g/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल्फा इक्वल टू 6/7g इतना आएगा। तो फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, तो इस तरह से इतना मिलेगा 6/7g। जी का वैल्यू 9.8 लेना है, तो हाँ 9.8 पे तो और अच्छा मिल जाएगा कि वहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ छोटा सा। 6/7 जी का 9.8 है, तो 14 7 जा 98 होता है, तो 1.4 हो जाएगा। तो 14 × 6 8.4 रेड पर सेकेंड स्क्वायर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उस कैलकुलेशन का यहाँ पर है, या तो 6/7 पे छोड़ दीजिए, नहीं तो 8.4, मतलब आंसर तो इसी फॉर्मेट में होगा, 8.4 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसी से कनेक्टेड होगा। देखिए इसमें कहा है कि सपोज द रॉड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज अ मास 1 kg डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लैंड, फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। तो देखो ये तो यहां तक की कहानी तो सेम है, केवल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। ये तो डायनेमिक्स तब भी हो रहा होगा ना, तो फोर्स लगना थोड़ी बंद हो जाएगा। 5 kg तब भी लगेगा, 2 kg वाला ऊपर लगेगा। ये अलग बात है कि 2 kg वाला ये नीचे की तरफ है, मैंने ऊपर जाते हुए दिखाया है केवल, ऐसा मत सोचिएगा कि ऊपर लग रहा है। 5 kg नीचे, 2 kg नीचे, तभी ये नीचे की तरफ और इसके इधर तरफ। तो 5 kg वाला उसको घुमा रहा होगा क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ टॉर्क, और 2 kg वाला ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा तो बाहर की तरफ टॉर्क। तो नेट टॉर्क आपका ऐसा मिलेगा, और यहां से आई अल्फा। तो यहां तक का तो मामला है, जो 3g/2 है ये तो सेम ही होगा। इस इक्वेशन को अगर लिखेंगे ये चीज पिछले वाले में भी, बस अभी क्या कर दिया कि रॉड को भी मास लेने के लिए कंसीडर में डाल दिया, किसका भी होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का था उसको भी कंसीडरेशन में लेंगे, और ये कहानी आपका सेम रहेगा। तो उस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं लिखना चालू करूं कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और यहां से वो 5g इंटू 1/2 माइनस 3g इंटू 1/2। अच्छा ऑलरेडी लिख दिया, 3g इंटू 1/2। तो जब यहां से करेंगे 2g इंटू 1/2, जब यहां से इसको लिखेंगे आगे तो फाइनली सॉल्व होकर 3g/2 होगा। तो यहां तक तो कहानी सेम है इसका। अब जो लेना है आपको इधर, तो उसमें भी क्या होगा कि मास वाला सेम ही पार्ट होगा। क्यों कि जैसे इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप ले भी रहे होंगे, इस पॉइंट ऐसा करके इसी के अबाउट घूम रहा है ना, या ऐसा ये नीचे की तरफ आ रहा है या ऐसे की तरफ जा रहा है, तो वहां पर ये 2 kg है और ये 5 kg है, और दोनों का डिस्टेंस 1/2 m 1/2 मीटर है ऐसा, और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है इस तरह का। तो उसमें जब आप अगर करेंगे, लिखेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, प्लस ml²/12, ये रॉड का भी आएगा। तो इसका मास का 1 kg का था, अब बता ही रखा है 1 मीटर पहले था, तो ml²/12 करेंगे तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1/12 आ जाएगा, है ना, इंटू एल्फा इक्वल टू 3g/2 इसमें। तो इसको किए थे तो हमने कितना पाए थे बच्चों, 7/4, 7/4 प्लस 1/12 कर लीजिए। तो इसमें 7/4 है और 1/12 है, तो इसको 3 इंटू 3 करके ऐसा कर लें, थोड़ा जल्दीबाजी में है, उसको एलसीएम लेने से बच रहे हैं। एल्फा इक्वल टू 3g/2 ऐसा होगा क्या, तो यहाँ से देखेंगे 21/21 प्लस 1, तो 22/12 हो जाएगा। 22/12 इंटू एल्फा, ये हो जाएगा 6। तो जो एल्फा का जो वैल्यू होगा, तो 6 3 जा 18 जी ओवर 22 ऐसा इस केस में।
तो 18G/22 का उसमें देखेंगे तो 9/11 यही होगा। जी का वैल्यू मान लेते हैं 10 इस बार, तो वहां से आप देखेंगे तो 90/11, तो 11 8 जा, वैसा ही फिर आपको घूमते रहेगा 88 फिर 2 1, तो 8.1 से काम चला लीजिए 12 मीटर रेड पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होगा 8.12। आंसर तो है आपका 10G/11, बाकी वो जी को आप 9.8 लेते हैं या 98/11 अगर करेंगे तो 100 अच्छा 11 9 जा है ना, सॉरी इसमें 11 9 जा होगा ना, क्योंकि जी का वैल्यू अगर 9.8 या 10 लेते हैं तो 100/11 ना, तो इसमें 9.99 फिर डॉट फिर 09 ऐसा कुछ होगा, तो 1 ही कह लीजिए रेड पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हो गया। फिर ये बात तो इसका आ गया, तो अब कह रहा कि फाइंड टेंशन इन द सपोर्ट ऑफ द ब्लॉक, तो उसमें टेंशन क्या क्या होगा। तो देखिए अभी इसमें कोई इस तरह का, तो ये प्योरली रोटेटिंग है, घूम ही रहा होगा, तो ए इक्वल टू एल्फा आर कह सकते हैं क्या, यहां से ए इक्वल टू एल्फा आर, और उनका रेडियस उस समय कितना होगा जी, किस सर्कल में घूम रहे होंगे, हाफ हाफ में, तो उसका वैल्यू कितना आया था 9G/11 इंटू उसका हाफ, तो यहां से देखेंगे तो 9/22G हो जाएगा एक्सेलरेशन, ऐसा होगा। तो बाकी का तो अब फिर मायने उतना नहीं रखता, अब तो बस उसका मतलब रोटेशन वहां समाप्त हो गया, टेंशन निकालने वाला जो कहानी है, तो 5G नीचे की तरफ और यहां से टेंशन पहले वाले में T1 कह दीजिए, तो 5G - T1 इक्वल टू 5 इंटू ए, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5G माइनस दिस टाइम्स ऑफ 5 9/22G, तो यहां से 5 कॉमन लेंगे, ये वाला T1 इक्वल टू, यहां से सिंपल पुट कर दिया, जो लॉस ऑफ मोशन का इक्वेशन होता था 5G - T1 इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्योंकि अल्फा पता है वहां से रोलिंग मतलब उस तरह का रोटेटिंग हो ही रहा है, तो ए इक्वल टू एल्फा आर होगा, तो 9/22G हो जाएगा। तो यहां से इसका वैल्यू अगर रखेंगे ए का 9/22 ए इक्वल टू एल्फा आर, तो यहां से 9/22G होगा, तो वहां से 5G को ही कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 9/22, तो वहां से आप देखेंगे 22 - 9 इज कितना हो जाएगा वो 13/22, तो 5G से वो ऐसे 50 से वो कम ही आएगा, तो टेंशन का इसका वैल्यू इतना आएगा, और जो भी वैल्यू होगा वो आप उसको वहां से लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी आप लिख सकते हैं, 2 kg वाला है, तो इसमें 2G नीचे की तरफ लग रहा होगा और T2 ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो इस बार तो ऊपर की तरफ जा रहा था एरो, इसीलिए उसको बनाया था ऊपर पीछे क्वेश्चन में, तो T2 - 2G इक्वल टू कितना हो जाएगा 2A, यही होगा ना नेट फोर्स, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2G + 2A, तो 2G कॉमन ले लीजिए फिर से, क्योंकि वहां पर A की जगह पर तो इतना ही मिलेगा आपको, फिर से G मिलेगा, तो इस बार क्या होगा 1 + 9/22, तो 22 + 9 बिकम कितना हो जाएगा 22 + 9 आपका हो जाएगा 31/22, तो यहां से जब इसका वैल्यू रखेंगे कुछ 2G और 31/22, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 31/11 ऐसा कुछ मिलेगा, 31/22, तो टेंशन इसका मिलेगा 31/11G, तो ये आपका T2 मिलेगा। अब G का वैल्यू रख लीजिए बच्चों, आपका आंसर वेट कर रहा है, तो वो भी सब 30 से अंदर की दोनों आपको मिलेगा, जहां तक न्यूमेरिकल वैल्यू का सवाल है। तो पहले वाले के लिए आप में तो 81 ऐसा होगा, और उसके लिए 65/22 कह सकते हैं।
और इसका आ जाएगा 31/11 या 62/22 कह लीजिए, अगर एक ही तरह दोनों को लिखना है तो ये समझ में आया। इसका दूसरा पार्ट और अच्छा मत निकला, क्योंकि वहां से एक्सेलरेशन लेकर और लॉज ऑफ मोशन के साथ तो वहां पर काम कर दिए दोनों को मिक्सअप करके। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहां से नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। इस वाले को यहां से कर लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अ फिगर शोज द टू ब्लॉक ऑफ मासेस m and m, कैपिटल M, connected by the string passing over the pulley. The horizontal table over which the mass m slides is smooth. The pulley has a radius r and moment of inertia I about axis. It can be freely rotate about its axis. This axis. Find acceleration of the mass m assuming that the string does not slip over the pulley. देखो ये जो कलाकारी जो यहाँ पर हुआ, अब तक के क्वेश्चन में आपको क्या बोलता था कि इट इज स्लिप ओवर द, नॉट वर्ड ओमिटेड होता था, लेकिन सिंस से रोटेशन का है, जैसे ही वो नॉट बोला तो उसका मीनिंग हो गया बच्चों। और याद करिएगा, जब वहां पर आप जो लॉज ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस होते थे उसके अंदर वहां पर क्या बोलता था कि पुली इज लाइट और फ्रिक्शनलेस, रोटेटिंग जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता था, वहां पर पास ओवर होता है, जो अभी बोला ना कि डज नॉट पास ओवर दैट, मतलब यहां पर वो पुली घूम रहा है, तो पुली घूम रहा है तो उसके चलते वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा मतलब उसके जो फोर्स एक तरह से देगा। तो जो वहां पर हम लोग लॉज ऑफ मोशन के अंदर यहां पर जो देखते थे स्ट्रिंग के अंदर जो सेम टेंशन लेते थे T1 TT, यहां पर ऐसा ना होकर दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये सब चीजें आपको जब कॉन्सेप्ट जब सिखा रहा था उस समय आपको डिटेल में समझाया था। तो अभी क्या होगा कि इसमें अगर इसमें मास अगर देखेंगे डाउनवर्ड, कैपिटल mg नीचे की तरफ होगा और इसको जो खींच रहा होगा, तो अच्छा यहाँ पे जो टेंशन है तो से इसको कह लीजिए T1 और यहाँ से कह लीजिए T2। ऐसा बताया था कि जब तक वो डिफरेंट, अगर पुली की अगर बात करें, यहाँ से अगर लगा हुआ है जो पुली, ये पुली कब घूमेगा, जब इस पर नेट टॉर्क लगेगा। तो नेट टॉर्क कब लगेगा, अगर सेम अगर TT अगर लग गया यहाँ से, तब तो ये घूमने से रहा। अगर सेम अगर टेंशन लगेगा तो दोनों मतलब उसका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ऐसे की तरफ घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, मतलब एक क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है तो उसका अंदर की तरफ टॉर्क होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है तो बाहर की तरफ होगा। तो उसके चलते कोई वहां पर टॉर्क नहीं होगा। अब टॉर्क नहीं होगा तो घूमेगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन दोनों में मस्ट बी डिफरेंट होगा। तो दैट इज वाई यहां पर हम T1 और T2 लेंगे। और कौन ज्यादा है, तो ज्यादा जिसकी तरफ घूम रहा होगा या नीचे की तरफ घूम रहा हो तो टेंशन उसको T1 घुमा रहा होगा, तो T1 के चलते टॉर्क ज्यादा होगा। इस तरह से बताते हैं। लॉस ऑफ मोशन का इक्वेशन से अगर लिखें तो mg माइनस T1 इक्वल टू ma। हाँ, एक्सेलरेशन सेम होगा। वो क्यों, क्योंकि कंस्ट्रेन है, वो कनेक्टेड है ना। अगर ए से नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ए भी ए से ही आएगा, स्ट्रिंग में तो कुछ बदलाव आ नहीं रहा है। सो दैट इज वाई mg माइनस T1 इक्वल टू ma। फिर यहां पर T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, अगर टॉर्क ले यहां से, अगर इसका आर रेडियस बोल रखा है ना इसी दिन रात के लिए, तो T1 इंटू आर करेंगे तो उसका कुछ होगा टॉर्क, और T2 इंटू आर करेंगे तो कुछ और होगा। क्यों होगा, T1 माइनस आर क्यों होगा, क्योंकि उस तरफ नीचे की तरफ मोशन हो रहा है तो T1 वाला ज्यादा होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 लाने में एक स्टेप और का देरी कर देते हैं। T2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर प्योर रोलिंग जैसा कुछ हो रहा है तो A बाई आर होगा, तो आई अल्फा के जगह पे A बाई आर स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 2। स्मॉल मास एम को कौन पकड़ के ला रहा है, T2, तो सिंपल वहां पर T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एम ए, इक्वेशन नंबर 3, और आंसर अपने घर ले जाइए। तो ये बात समझ में आया बच्चों। इस तरह से इसको लिखा गया है कि आप ऐड करिए, T1 कैंसिल हुआ, T2 कैंसिल हुआ, तो सिंपल आपको देखेंगे तो यहां से जो ए का वैल्यू होगा यहां पे लिख दे रहा हूं, ये विजुअल है ना, हाँ विजुअल है। जो ए का वैल्यू होगा बच्चों mg m आई बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल m, तो m प्लस आई बाई आर स्क्वायर प्लस m, इतना आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
इतना आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आई बाई आर स्क्वायर मास का ही है, तो ये चीज एक्सेलरेशन के लिए हुआ। तो समझ में आपको आया? समझ में आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये देखिए कमाल का क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि स्ट्रिंग इज रैप्ड ऑन द व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड गोज थ्रू द लाइट पुली टू सपोर्ट ऑफ मास 2 kg एज सोन इन फिगर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, इसको क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर द व्हील ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 इनका दे रखा है, आई इक्वल टू 0.2 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, गोज थ्रू द लाइट पुली। इनको कोई कंसीडरेशन ही नहीं लिया, ये लाइट पुली बोला तो इसका खाली घूम, मतलब ये घूम नहीं रहा, अगर घूम भी रहा होगा तो कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि इसका मास देकर ऐसा बोल दिया, तो पुली मतलब स्ट्रिंग जस्ट पास ओवर इट हो रहा होगा थ्रू द लाइट पुली द सपोर्ट द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। तो देखिए, तो 2 kg वाले जब ब्लॉक को जब छोड़ेंगे तो अपने नेचर से परेशान होगा, 2g तो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, और यहां से ये आपका टेंशन टी ऐसे लगे रहा होगा, ये कुछ काम कर नहीं रहा है, तो ये वाला आपको कह सकते हैं कि वहां से टी इसको खींच रहा होगा या कर रहा होगा जैसा भी। तो यहां से 2g माइनस टी इक्वल टू 2a, यही होगा। और टी वाले के लिए जब यहां पर लगाएंगे आई इंटू एल्फा, आई अल्फा इंटू आर, मतलब टी इंटू आर लिखना चाहिए था, एक स्टेप और आप चाहें तो लिख सकते हैं यहां पर टी इंटू आर। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई अल्फा बाई आर, और टी इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर, ऐसा मिलेगा उस 10 सेंटीमीटर के वाले के चलते। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर अपने घर लेकर चले जाइए। वहां से टी से टी कैंसिल होगा और 2g टी टी कैंसिल हुआ, तो 2 आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडीमेड वैल्यू गिवन है हमें 0.2, और रेडियस का वैल्यू भी हमें गिवन है इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 0.01। तो खैर मैं इसको लिख देता हूं, ऐड अगर आप करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 2g इक्वल टू 2a प्लस, इसकी कहानी बता रहा था कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहीं पे लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 है, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन रहने दीजिए, रेडियस आपका 0.1 सेंटीमीटर 0.1 मीटर है, तो स्क्वायर करेंगे तो 20 ऐसा आ जाएगा, तो 20 ये हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, g बाई 11, क्यों, क्योंकि 22 हो जाएगा यहाँ से, और 2g बाई 11 करेंगे तो g बाई 11 का वैल्यू आ गया। तो a का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो g बाई 11 पे रख दीजिए, और न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए ही चाहिए, तो 9.8 पे काम कर लीजिए, तो एग्जैक्टली 9, ऑलमोस्ट 9 ऐसा कह दीजिए कि 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों, यहाँ पर 2g और टेंशन, वो लाइट पुली होने के चलते वो टेंशन वैसा खींच रहा है, हाँ उसके दूसरे छोर पर होता तब टेंशन बदलता, लेकिन अभी तो इसी पर कर दिया तो इसलिए ऐसा होगा। तो इसको चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर एक g बाई 11 को 0.9 कर लो बच्चों, 9 नहीं, 9.8 बाई 11 इज, उससे कम ही होगा ना फ्रैक्शन में। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि सपोज द स्मॉलर पुली ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज द इट्स रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.1 kg मीटर स्क्वायर। तो अभी क्या कर रहा है कि ऐसे है, ऐसे छोड़ दिया, तो कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द पुली। तो 2 kg है, तो अब देखिए, अब ये पिक्चर में आ गया कि जैसे ही ये हुआ तो अब घूमने लगा ना, तो अब यहां से इससे और इसका टेंशन दोनों का बदल जाएगा, मतलब इस छोटे वाले पुली का जो मासलेस था तो उससे T1 कह दीजिए और यहां से T2 कह दीजिए, ऐसा होगा वो, क्योंकि फिर वो रोटेट करेगा तो मस्ट बी द डिफरेंट, उसमें टेंशन होना चाहिए तभी तो रोटेट करेगा। इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो 2g माइनस, ये नीचे की तरफ आ रहा होगा,
2g और यहाँ से t1 ऐसा लग रहा होगा, तो 2g माइनस t1 इक्वल टू 2a। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि t1 वाला नीचे लेकर आ रहा है, तो t1 माइनस t2 वो ज़्यादा होगा, और वहाँ से जो एक्सप्रेशन आता था आपका IA r स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं जानबूझकर I1 और R1 कर दे रहा हूँ बच्चों, कि कंफ्यूजन ना हो आगे। और दूसरा, अगर उसको घुमाने के लिए T2 इक्वल टू I2A R2 स्क्वायर, ऐसा, क्योंकि वहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। इस पे I1 कह लेते हैं, इसको I2 कह लेते हैं। इसका था 0.2 10 सेंटीमीटर और इनका कितना है 0.1 और 5 सेंटीमीटर, नॉट 50 सेंटीमीटर, इट इज़ 5 सेंटीमीटर, ऐसा है। तो जब इसको अगर तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो देखो इसका ब्यूटी यही है कि आप इस इक्वेशन से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप जैसे ही ऐड करिए सब एक दूसरे से कैंसिल आउट होते जाएंगे। मतलब T1 से गया, T2 2T से गया, तो कितना आसान निकला। तो जब ऐड करेंगे तो कहानी कुछ कैसा दिखाई पड़ेगा, 2g इक्वल टू 2 प्लस I1 बाई R1 स्क्वायर प्लस I2 बाई R2 स्क्वायर, 2 I1 बाई R1 स्क्वायर प्लस I2 बाई R2 स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ से वो कितना हो जाएगा 2g, 2I मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, छोटे वाले के लिए था तो 0.1, R1 का स्क्वायर 50 सेंटीमीटर तो 5, तो यहाँ से देखेंगे तो 25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -4, तो ऊपर भेज दीजिए इनको 10 रेज़ टू दी पावर 4 में। सेम यहाँ पर भी होगा 0.2 और इनका कितना था 10 सेंटीमीटर, तो 0.01। तो ये सब जब कहानी सब पूरा करेंगे, ये सब थोड़ा खुश होने वाला, जो गेटिंग पुटिंग ये सब निकल कर आने के लिए, तो 10 रेज़ टू दी पावर 4 10,000 है, इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.1 इज 1000, 1000 बाई 25 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 20 या 25 40, 1000 बाई 25 40 हो जाएगा। और यहाँ से जब करेंगे 200 मतलब 100.2 इंटू 100 करेंगे तो 20, तो ये सब जोड़ने पर 2 प्लस 40 प्लस 20 यही मिलेगा इंटू ए, ये छूटा हुआ था। तो ए का वैल्यू जब अपने निकालेंगे वही हमें निकालने के लिए मांगा है, तो ए इक्वल टू 2g बाई 62, तो g बाई 31 आ जाएगा ए का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g का वैल्यू 9.8 रखिएगा, तो 10 है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 0.3 जैसा ही कुछ बनेगा, क्योंकि 10 मान लीजिए 10 बाई अगर 31 करेंगे तो 1/3 जैसा ही सेंस बना रहा है, तो 0.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में चाहिए तो ऐसा निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपना। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कह रहे हैं द पुली इन द फिगर आइडेंटिकल, ईच ऑफ हैविंग अ रेडियस r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m। अच्छा, तो उसी का एक्सटेंशन है, एक ब्लॉक m है और इसका एक ब्लॉक m है, तो यहाँ पर देखिए mg डाउनवर्ड लगेगा और इसमें mg ऐसा लगेगा। इसका अगर टेंशन अगर देखेंगे T1 ऐसा, और इसमें अगर टेंशन देखें तो T2, बीच में एक यहाँ पर T3 भी लगेगा बच्चों, इसके लिए पुली के लिए T3, क्योंकि पुली को तो घूमना है, तो जब तक टेंशन डिफरेंट नहीं लगेगा तब तक काम उसका होगा नहीं। वो ऐसे दिखाया लेकिन एक्चुअल में ऐसा है, मतलब पुली के लिए ये T3 ऐसा होगा और यहाँ से T1 होगा। उस वाले के लिए देखेंगे तो T3 इधर होगा और T2 इधर होगा। तो इसमें तो मेंशन है नहीं कि कौन ब्लॉक कितना ज़्यादा है, लेकिन कैपिटल M है तो हम इसको ग्रेटर ऐसा ले लेते हैं, तो इक्वेशन इससे ही निकलना चालू होगा। mg कैपिटल mg माइनस टी इक्वल टू ma। ठीक, छोटे वाले के लिए अगर देखेंगे तो T1 मतलब mg माइनस T1, और T1 और T3 में कौन ज़्यादा है, ये इधर की तरफ घूम रहा होगा, ऐसा रोटेट कर रहा होगा ना, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो मस्ट भी T1 वाला ज़्यादा होगा। तो T1 माइनस T3 इक्वल टू
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ए से घूम रहा होगा, ए बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर T3 और T2 में तो फिर उसका उल्टा कि T3 वाला इधर आ रहा होगा तो उस वाले राइट साइड वाले उसके लिए तो T3 माइनस T2 इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और फिर फाइनली T2 उसको खींच रहा होगा स्मॉलर ब्लॉक को, तो T2 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 4। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो बाकी का काम आप यहाँ से T1, T3, T2 ये अपने घर चले गए, T1 T1 से गया, T3 T3 से गया, T2 T2 से गया, तो mg माइनस एम जी मतलब कैपिटल mg माइनस m माइनस स्मॉल m इंटू जी अपॉन दिस पूरे चीजें आ जाएंगे m प्लस अच्छा आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर, तो 2 IR² हो जाएगा क्या प्लस m। तो ये आपका एक्सेलरेशन का इतना वैल्यू मिलेगा। तो ये बात तो समझ में आया कि आपको कि उसमें पुली के लिए तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, उससे आप ज़्यादा चिंतित होइए कि कॉन्सेप्ट आपका इंटैक्ट है क्या। जो टॉर्क लेने की कहानी है या जो उसका फोर्स लिखने की कहानी है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जो इसमें फटाफट लिख ले रहे हैं, तो वहां से आपको एकदम से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको मास्टरपीस जैसा कुछ मिलेगा। कह रहा कि डिसेंडिंग पुली the shown in a figure has a radius 20 centimeter and moment of inertia is 0.2 kg meter square. The fixed pulley is the light and the horizontal plane is frictionless. Find the acceleration of the block and mass of its mass is 1 kg. ये 1 kg के हैं बच्चों। तो ये इधर की तरफ जाएंगे और ये इधर की तरफ आएंगे, तो इनका मास तो दिया नहीं है, तो इनको मान लेते हैं कैपिटल मास m या कुछ भी मास कर लीजिए। तो ये mg नीचे की तरफ आएंगे। तो ऐसा आपने लॉस ऑफ मोशन में देखा था ना कि अगर कोई चीज हैंग कर रहा है तो ये स्ट्रिंग कितना रिलीज करेगा, दिस मतलब मान लीजिए कि अगर x से नीचे जाते हैं तो x और x 2 बार करेगा, तो उसके चलते क्या होगा कि 2a से इधर करेगा। अगर a से मतलब कि अब मैं 2x भी बोल सकता था कि यहाँ से यहाँ तक वो 2x रिलीज होगा, और अगर ए से जा रहा होगा तो 2a से उधर जाएगा। तो इसका क्रक्स तो पहले ये है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये चीज समझना होगा। मतलब बाकी का वो तो अभी जो सीखे वो तो आपको फटाफट वो तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, लेकिन इसके करने के लिए तो कह रहा है कि डिसेंडिंग द पुली शोन इन ए फिगर एट द रेडियस दिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मतलब रोटेट हुआ है। द फिक्स्ड पुली इज लाइट, इसके बारे में कोई कहानी नहीं है, ये बस 100 पीस के लिए है। अगर होता तो भी निकाल सकते थे कि मोमेंट ऑफ बहुत होगा, टेंशन ही बदलेगा, T1 से T2 मतलब मान लेते हैं यहाँ का T1 रहता और यहाँ पर T2 होता, यहाँ पर T3 हो जाता। वो नहीं दिया तो थोड़ा और मुश्किल ही बना दिया है क्वेश्चन को, अगर होता तो और आसान होता। तो द फिक्स्ड पुली इज अ लाइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। हाँ जो इसका है 1 kg का निकालना है। तो इसमें देखिए बच्चों कि ये तो डिस्कवर हमने किया ही किया कि mg नीचे की तरफ होगा और उसमें उसकी तरफ से होगा। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा कुछ t, और लाइट है तो यहाँ से भी इसका होगा t ऐसा, लेकिन यहाँ पर वो घूम रहा है, तो घूम रहा है तो मस्ट भी तो उसका टेंशन कुछ T1 बताना पड़ेगा। इनको हटा लेता हूँ अब, क्योंकि ये डिस्कवर हो गए ना, फिर से बना देते हैं कि मतलब कि ये से नीचे की तरफ जा रहा था तो कंफ्यूजन हो रहा था इसीलिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि T1 से ऐसे है और ये वाला T से ऐसे है, तो तभी वो घूम रहा होगा। तो इसमें थोड़ा सा इस बार चेंज है, वो क्या है कि इस बार हम जो हर बार सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते थे, हम इसी पॉइंट पे ले रहे हैं इस बार, इस पॉइंट पे T1, क्योंकि T1 के लिए कोई मिलेगा नहीं हमें। T1 निकालने के लिए उसका मतलब अभी जैसे मैं लिखूं T माइनस T1 या T1 माइनस T माइनस mg इक्वल टू आपका नेट मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 को कैसे डिफाइन करेंगे,
तो और टॉर्क अगर लेंगे भी तो वो भी एक तरह से बन सकता था। तो चलिए मैंने इसको क्या कर रहा हूँ कि उसी पॉइंट के अबाउट T1 को वहीं से ही ले रहा हूँ, तो एक और तरीके से सीखने का मिलेगा, ऐसा हो सकता था वो भी। तो यहाँ से इसमें अगर लिखेंगे तो कितना क्या आ जाएगा, देखिए तो t इक्वल टू, सबसे पहले तो इसको खींच रहा होगा, तो t इक्वल टू 2 है, ये तो एकदम से आपको फटाफट मिल गया। और जब उसके लिए अगर देखेंगे तो T1 mg माइनस r और t, यहां से ये वाला डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 2r ऐसा। और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इंटू एल्फा, थोड़ा एक एज इस बार ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, I इंटू एल्फा, तो रोटेट तो कर रहा होगा तो ए से ही, लेकिन उस पॉइंट के अबाउट अब कर दिया बच्चों, ये है कहानी इसका। यहां से इसमें अगर उस सेंटर ऑफ मास से अगर मतलब अगर इससे अगर हम लिए होते, सेंटर ऑफ मास से होते तो जिंदगी आसान होता, लेकिन हम उसके टेंजेंशियली ले रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से आर है, मतलब कि आर उसका मोमेंट, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो आपको सिखाया गया था कि ये पुली है तो mr²/2, मतलब डिस्क जैसा ही होगा, बताया नहीं है लेकिन ले लेते हैं, mr²/2 प्लस mr², तो इसको जब करेंगे तो 3/2 mr² आएगा, ये उस पॉइंट के अबाउट T1 से। तो वहीं से उसको ले लेते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा 3/2 mr² इंटू एल्फा, एल्फा के जगह पे a/r, क्योंकि a से जा रहा था, a 2a से जा रहा था, इसमें आपको यही चौकन्ना रहना था। तो mg माइनस टी, और यहाँ पे 2t बल्कि होगा क्योंकि r जब भेजेंगे तो, और एक r को इधर से डिवाइड करेंगे, तो एक ही में लिख दिया हूँ बच्चों, i अल्फा के जगह पे, उसी को सॉल्व करते हुए आगे यहाँ से r होगा और यहाँ पर 1/RA डिवाइड होगा, जो r यहाँ से ओमिट करके उसको उधर भेजेंगे तो r² अपने घर चले जाएंगे, है ना। तो t इक्वल टू 2a है, तो 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन को यहाँ से t इक्वल टू 2a है, तो यहाँ पर रखेंगे तो t का डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए 2t का, तो 4a हो जाएगा, तो mg माइनस 4a, और यहां से आपका हो जाएगा 3/2 कैपिटल M A, ऐसा ये होगा। तो उसमें आपको जो उसमें जो कैपिटल M का जो वैल्यू है वो नहीं पता है, तो उसको लाने के लिए थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है 0.2 kg, तो क्यों ना 0.2 kg को mr²/2 से इक्वेट कर लें और m का वैल्यू घर ले जाएं, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4, और रेडियस कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर, तो 0.2, तो 0.4 ऐसा हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे यहाँ से तो कुछ मास आपका 10 kg निकल कर आ जाएगा ऐसा। तो मास 10 kg है तो वहाँ पर उसका वैल्यू पुट करेंगे तो 10, तो कितना हो जाएगा वो यहाँ पर, तो mg इक्वल टू 4a, चलिए 10 पुट कर ही देते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया 2 5 या 10 और 15 प्लस 4 19a हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 100/19, क्योंकि g का वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं तो उतना आ जाएगा, तो हमें यही चाहिए था, खैर हमें चाहिए था ब्लॉक का मास, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो a का वैल्यू तो अभी इतना आया, तो इसका 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2a का वैल्यू 2 इंटू 100/19, तो कितना आ जाएगा 200/19 ऐसा। तो 200/19 का मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना होगा होता है लिख लीजिएगा यहाँ से, ऐसे 10 टाइम्स देखेंगे तो 190 होगा, 10 पॉइंट समथिंग, 9.8 लेते तो उतना होता, तो मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आंसर में देखिएगा वो क्या बोल रहा होगा, उससे उसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ तक था, एक क्वेश्चन नंबर 37 था।
तो आ जाइए, अब इसके बाद तो ये समझ में आया होगा। यहाँ पर डबल जो पुली के जो कहानी था ना, कि जो नीचे से एक्सेलरेट हो रहा था, तो ए से वो नीचे की तरफ आ रहा था, टू ए से इधर की तरफ जाएगा। तो इसमें बस आपको ये डिकोड करना था। तो इस बार आपको थोड़ा डिफरेंट करके बताया, T1 से, ऑल दो उससे करते, लेकिन हाँ करते तो फिर T1 का फिर वो मिलता नहीं, एक इक्वेशन में आके वो फंस जाता। ठीक है, या फिर लॉज ऑफ मोशन से एक अलग से लिखना पड़ता। तो ये पूरा का पूरा रोटेशन से ही आपको इस पॉइंट से लिया। तो ये आपका स्ट्राइकिंग पॉइंट था। मतलब आज के क्लास का भी अगर कुछ लेके जाना हो तो इस कॉन्सेप्ट को आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 38 नंबर। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कि कह रहा है कि द पुली ऑफ द फिगर इज द 10 सेंटीमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस अबाउट द एक्सिस, एज्यूमिंग दैट द इंक्लाइंड प्लेन इज अ फ्रिक्शनलेस, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg। ठीक है, तो ए म्यू एज्यूम द इंक्लाइंड प्लेन द फ्रिक्शनलेस। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनलेस है और वो पुली आपका घूम रहा है। तो 4 kg वाला ज़्यादा होगा तो इसकी तरफ घूमेगा ऐसा। तो यहाँ पर आप जानते होंगे 4g sin 45 हो जाएगा क्या, और इसके चलते ये इधर की तरफ कर रहा होगा 2g sin 45। तो 4g वाला ज़्यादा है, तो फटाफट इक्वेशन अगर लिखें हम, तो 4g sin 45 माइनस, अब इसमें पुली का अलग अलग है तो पुली घूमना है, तो इसमें T1 ऐसे कर लें और T2 ऐसे कर लें, बहुत ही सिंपल है। 4 kg वाले में टेंशन T1 लगेगा और 2 kg वाले में T2 लगेगा। तो 4g sin 45 माइनस T1 इक्वल टू 4a। पुली के लिए लिखेंगे तो T1 माइनस T2 इक्वल टू IA बाई आर स्क्वायर। और फिर फाइनली इसके लिए अगर लिखेंगे तो T2, इसको कौन लेके जा रहा होगा, 2g sin 45 इक्वल टू 2a। इन सबों को अगर ऐड करेंगे तो T1 कैंसिल होगा, T2 कैंसिल होगा। तो 4g sin 45 माइनस 2g sin 45 तो कितना हो जाएगा, 2g sin 45। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जहां तक है बात, तो उसको फटाफट भी निकाल के खत्म कर लीजिए। मतलब ए वाला वैल्यू 0.5, कैलकुलेशन तो फिर वहीं जाकर अटकेगा। तो 0.5 और रेडियस इज हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 0.01 इंटू ए। तो इसको भेजेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, ये 100 इंटू 0.5 करेंगे तो 50। तो वहां से कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 इंटू 0.5 50, 4 और 2 तो 656 है, ऐसा मिल जाएगा। तो ए का वैल्यू आप कहीं भी रखिए, आंसर आपका वेट कर रहा होगा। ए इक्वल टू, समझ में आया फटाफट कि लॉज ऑफ मोशन से दो ये वाला इक्वेशन और एक वाला इक्वेशन में तो कोई आपको एफर्ट ही नहीं लगा। जो सोचना था हमें इसके बारे में, पुली के लिए, पुली घूम रहा है, कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, जिधर जा रहा है वही उसको ले घुमाएगा, वही काम आपको करना था। यहां से इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो 2g sin 45 इज 1/√2 और यहां से 56 तो 28 हो जाएगा और g का वैल्यू 9.8 है। तो 28 इंटू 1/√2, देखिए 28 3 जा 84 होता है, और उसका जो आगे के लिए जाना है तो पॉइंट करेंगे तो वो कुछ पॉइंट तो पहले ही मान लीजिए लग गया। तो वहाँ से अगर देखेंगे तो 0.3, तो 98 था, 14 था, डॉट लगा तो 5, 0.35 इंटू 1/√2, 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना भी आंसर होगा वही आंसर होगा। 0.35 मतलब जितना मैक्सिमम मैं कर सकता था उतना आपको करके बताया, बाकी का आप वहाँ से आंसर चाहें तो लिख सकते हैं या देख सकते हैं। तो 7 3 या कुछ 0.3 0.7 है तो 21 होगा, तो मतलब मान लीजिए कुछ 0.25, पीछे भी आंसर देखेंगे तो वही आपको निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसी का एक्सटेंशन है इसमें। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता नहीं हूं, बस आपको एक्सप्लेन करके छोड़ देता हूं। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, न्यू का वैल्यू 0.5। तो आपको नेक्स्ट क्लास में 39 से आगे बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप क्या करिएगा, सोचिएगा कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो फ्रिक्शन ऐसा लग रहा होगा,
ये नीचे की तरफ आ रहा तो सॉरी, फ्रिक्शन तो दोनों केस में ऊपर ही लगेगा, ऐसा ही लगेगा। तो बस एक बार आप फ्रिक्शन को कंसीडर कर लीजिएगा, शायद एक तरफ है किस तरफ है इसमें। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। क्वेश्चन नंबर 38 तक हमने देखा एससी वन में क्वेश्चंस जो थे। नेक्स्ट क्लास में जब आप मिलेंगे तो वहां पर टॉर्क वगैरह का और भी बहुत कुछ मिलेगा करने को, ठीक है। तो आज 38 तक आपको यहीं पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 39 ऑनवर्ड आगे की तरफ करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।